Good morning, student. Today I am here to teach you Geography of class 10 and the chapter name is Resource and Development. In the last class we have studied about resource planning and development. यानी पिछले क्लास में जो वीडियो पढ़ा था हमने उसके आगे वाला ये टॉपिक है. इस टॉपिक का नाम है रिसोर्स प्लानिंग. यानी पिछले टॉपिक में जो पढ़े थे कि रिसोर्स को किस प्रकार हम डेवलप कर सकते हैं, उसका यूज किस तरह से कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा था कि जब रिसोर्स को हम डेवलप कर लिए तो इससे क्या होता है कि हम रिसोर्स का अनइवन यूज भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग करना. जैसे इस तरह से समझिए, जैसे हम अर्न कर रहे हैं अपने घर का फैमिली को चलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो सैलरी हमको मिलता है हम ये कोशिश करते हैं कुछ बचा के रखने के लिए अपने फ्यूचर के लिए. तो जस्ट उसी तरह से रिसोर्स के साथ भी है. यानी जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका हम प्लानिंग भी करते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करें ताकि हमारे फ्यूचर में वो स्कैरसिटी ना हो उसका, और साथ साथ सबको प्रॉपरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिले. तो आइए इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग. तो सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है हमको, तो अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिसोर्स प्लानिंग इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का. अब इस तरह से समझिए, झारखंड जो है मेटलिक मिनरल में सबसे टॉप स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में. तो हमारे स्टेट में यानी झारखंड में अधिक है जो महाराष्ट्र में नहीं है. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हमको रिसोर्स को इस तरह से प्लान करना है ताकि पूरे इंडिया का सभी सिटीजन को उसके बराबर का रिसोर्स का हिस्सा मिल सके. तो अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, तो उसको हम प्लानिंग कैसे करेंगे. तो 3 स्टेप प्लानिंग है रिसोर्स का. पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, दूसरा है प्लानिंग स्ट्रक्चर, थर्ड है ओवरऑल डेवलपमेंट. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, यानी पहचानेंगे कि हमारे पास ये रिसोर्स है. आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं उसको. जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में मेरा होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी लगा के उसको एक्सट्रैक्ट करें हम उस मिनरल्स को या उस रिसोर्स को. पहला आइडेंटिफाई करना, सेकंड में कुछ टेक्नोलॉजी लगा के उसको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी वो प्लानिंग स्ट्रक्चर आ गया. उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट. जब रिसोर्स निकाल लिए हम, उसके बाद उसका हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब हम रिसोर्स निकालते हैं तो रॉ फॉर्म में होता है, उसको इंडस्ट्री में जाता है, वो प्रोसेस होके एक फाइनल गुड में आता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है. यहाँ हमने पढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है. तो रिसोर्स प्लानिंग होता है जो हम रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्स का, तो वो 3 स्टेप प्लानिंग है, 3 स्टेप प्लानिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग, वी विल आइडेंटिफाई द रिसोर्स. सेकंड इज हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट बाय द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. थर्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी उस रिसोर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हमको चाहिए. अब सपोज दैट हर स्टेट, इंडिया का जो स्टेट है टोटल स्टेट, जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्स हमारे झारखंड में है वो इंडिया का हर एक स्टेट में मिलेगा, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर वो रिसोर्स झारखंड में मिल रहा है तो हमारे इंडिया के जो भी दूसरे स्टेट है वहां तक पहुंचना चाहिए उसको. तो उसके लेकर एक प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. जिस तरह से हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन, उसी तरह रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है देखते हैं. तो महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छा बात कही थी रिसोर्स को लेके. देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड. ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, जस्ट इसी से रिलेटेड है कि हमारे जरूरत के हिसाब से बहुत सारा रिसोर्स है, यानी हमारे नीड का पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ग्रीड है उसको नीड का सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है. देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, यानी हर एक पर्सन का जरूरत के लिए अप्रोप्रिएट है हमारे पास, लेकिन किसी के लालच के लिए फिर वो कमी हो जाएगा. ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के टर्म में. तो ये था रिसोर्स प्लानिंग जो अभी हम पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में. थैंक यू.